असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने का झूठ फैलाकर कानून लादने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत ने जनसंख्या को लेकर विवादित बात कही है। वो मुसलमानों की जनसंख्या को कम करने की बातें कर रहे हैं। ओवैसी बहुत गुस्से में थे। बोले, मोहन भागवत होते कौन है पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर बयान देने वाले। ओवैसी ने कहा कि भागवत मोदी से बेरोजगारी, महंगाई और चीन की घुसपैठ पर क्यों नहीं पूछते, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों करते हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि आरएसएस देश में नफरत फैलाने का काम करता है। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर जनसंख्या के खिलाफ सरकार कानून बनाती है तो उसका विरोध करेंगे। चीन ने जो गलती की वो गलती वो भारत को नहीं करने देंगे। क्या यह बात सच नहीं है मोहन भागवत साहब कि भारत का टीएफआर रेट गिरा है? क्या यह बात सच नहीं है आरएसएस के सरसंचालक कि मोदी सरकार जिसकी छत्रोछाया में वो रहती है, जिसका पूरा सपोर्ट आप करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहाँ देख रहे हैं? आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में? क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल की उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है? आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। पॉपुलेशन रेगुलेशन को क्यों अपोज कर रहे हैं? ये तो हम चाइना को भी पीछे छोड़ क्या पॉपुलेशन की वजह से मोदी सरकार चीन जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है पिछले 2 साल से, पॉपुलेशन की वजह से नहीं हटा पा रही उनको? क्या पॉपुलेशन की वजह से भारत के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं? आप लोग इस बात को समझिए, जो गलती चीन ने की वो भारत को नहीं करनी चाहिए। ओवैसी को इतने से ही तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने मोहन भागवत को जी भर कर कोसा। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस के सपोर्ट से मोदी सरकार लोगों के धार्मिक मामलों में दखल दे रही है। संविधान से सबको अधिकार मिला है कि वो जिस धर्म को चाहे उसे माने, जैसे चाहे वैसे पूजा करें, भगवान को माने या ना माने। ओवैसी ने कहा कि रिलीजियस कन्वर्जन पर बात करने का हक मोहन भागवत को किसने दिया? भागवत को संविधान पढ़ना चाहिए। यह समझना चाहिए कि हिंदुत्व और भारतीयता अलग अलग मामले हैं। मोहन भागवत साहब ने यह भी कह दिया कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन से भारत को क्या ताल्लुक? मोहन भागवत साहब बताइए, मोहन भागवत साहब के क्या भारत का कोई रिलीजन है? भारत का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सब रिलीजन को मानता ही है, भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई रिलीजन है क्या? आप चाहते हैं कि भारत का एक रिलीजन हो जाए। आरएसएस चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। क्या आप साउथ की तहजीब को नॉर्थ में फोर्सबली इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। क्या आप एक रिलीजन को इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। भारत की खूबसूरती है। अरे भाई, आप इतना डर क्यों रहे कन्वर्जन से? मुझे समझ नहीं आ रहा मोहन भागवत साहब। डरने की बात क्या है? कन्वर्जन तो एक इंसान का चॉइस है ना। चॉइस तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट के बाद मोहन भागवत साहब, चॉइस एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। कोई मजहब चेंज करेगा, उससे तकलीफ क्या आपको क्या हो रही है? कोई भगवान को नहीं मानता, नहीं मानता, ठीक है। यही तो खूबसूरती है भारत की। और देखिए मोहन भागवत साहब, एक बात याद रखिए, हिंदुत्व में और भारतीयता में बहुत फर्क है। हिंदुत्व में और भारतीयता एक नहीं है मोहन भागवत साहब। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओवैसी बार बार कहते रहे कि मोहन भागवत ने जनसंख्या को लेकर मुसलमानों को टारगेट किया। ओवैसी ये भी कहते रहे कि मोहन भागवत ने कन्वर्जन की बात की।
चर्चा यह भी चल रही थी कि आरएसएस प्रमुख ने यह कहा कि बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, अपना पेट तो जानवर भी पालते हैं। इस रेफरेंस में ओवैसी ने मोहन भागवत के खिलाफ बहुत सारी बातें कही, अनर्गल बातें कही और आरएसएस प्रमुख को सलाह दी कि वो संविधान पढ़े। अब मैं आपको उसका सच बताता हूं। मैंने मोहन भागवत का वो भाषण सुना जिसको लेकर यह बयानबाजी हुई। यह स्पीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कल कर्नाटक के सत्य साई यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में दी थी। 21 मिनट की स्पीच थी। इसमें उन्होंने जनसंख्या की कोई बात नहीं कही। इसमें उन्होंने रिजर्वेशन की, आरक्षण की कोई बात नहीं कही। जो कहा उसके कुछ अंश आपको सुनवाता हूं, आपको अंदाजा लगेगा यह भाषण किस अंदाज में दिया गया था। शिक्षा देना व्यक्ति को तो मृत्यु से तरण करने के लिए अविद्या या अपरा विद्या का अध्ययन आवश्यक है, लेकिन उसी समय अमर होने के लिए इन सब के परे जाकर उपयोगी मनुष्य का जीवन जीने के लिए पराविद्या या विद्या को सीखना आवश्यक है। ये दोनों बातों का संतुलन साधकर जब शिक्षा चलती है तब शिक्षा चलती है, नहीं तो वो शिक्षा नहीं होती। केवल भौतिक अस्तित्व को सर्वाइवल इवन एनिमल्स सर्वाइव, उसमें क्या है? मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. The fittest will help weakest to survive. That is human excellence. Human excellence यानी क्या है? Excellence in everything. But it must be human. What is this human? Human is to use your own faculties to make the world survive, to make the world grow, to make it a happier, a peaceful world. ये मनुष्य की व्याख्या है, उसके जीवन में ये धर्म है। मोहन भागवत कह रहे थे कि बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, जनसंख्या तो जानवर भी बढ़ाते हैं, पेट जानवर भी भरते हैं, वो एक दूसरे से छीन कर खाते हैं। जो ताकतवर होता है वो सरवाइव करता है, ये जंगल का कानून है। लेकिन इंसान जानवर नहीं है। इंसान जीने के लिए कमजोर से छीनता नहीं, बल्कि जीने में कमजोर की मदद करता है। यही इंसानियत है। यही बात इंसान को जानवर से अलग करती है, इसलिए इंसान श्रेष्ठ है। भागवत ने कहा कि मनुष्य बेहतर तभी बनता है जब वो दूसरों की मदद करे। मोहन भागवत ने न तो धर्मांतरण की बात की, न जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ बोले, लेकिन उनकी बात को ऐसे पेश किया गया जैसे वो मुसलमानों की बात कर रहे हों। इसीलिए मैंने कहा, इस तरह के लोगों से बचने की जरूरत है। किसी मैसेज पर, किसी वीडियो पर, किसी बयान पर यकीन करने से पहले खुद एक बार जांच कर लीजिए, वरना नफरत फैलाने वालों के चंगुल में फंस सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।